दोस्तों कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2008 में सतोशी नाकामोटो जो कि एक जापानीज प्रोग्रामर थे, उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर सबसे पहली डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन को इन्वेंट किया था। और 2010 में सबसे पहले एक प्रोग्रामर ने ही इसमें इन्वेस्ट किया था। डिसेंट्रलाइज्ड और वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्योर्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम होने के कारण इसका क्रेज देखते ही देखते पूरे वर्ल्ड में फैल गया। और आज लगभग 4000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है जिसमें लोग इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। और इंडिया भी इस रेस में कुछ पीछे नहीं है, क्योंकि आज इंडिया में सिर्फ एक दिन में 1000 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की जा रही है इन क्रिप्टो करेंसीज में। आज अगर हम क्रिप्टो करेंसीज के सक्सेस रेट को मेजर करें तो हम देखेंगे कि आज जो बिटकॉइन का मार्केट कैप है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप से 3 गुना ज्यादा है। तो गाइज आज हम देख सकते हैं कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसीज हमारी कंट्री में ही नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड में बहुत तेजी से बूम कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये क्रिप्टो करेंसीज आज बूम कर रही हैं उससे आज सभी गवर्नमेंट्स को लग रहा है कि ये क्रिप्टो करेंसीज, प्राइवेट करेंसीज, गवर्नमेंट की ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड करेंसीज को कुछ सालों में ही वेनिस्ट कर देंगी और उनको डिक्लाइन कर देंगी। सो गाइज आज ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट्स वर्ल्ड की अपनी खुद की सेंट्रल बैंक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज को लॉन्च कर रही हैं एक एक करके। चाइना इस रेस में सबसे आगे है और यूएस, यूके और अदर कंट्रीज भी अपनी खुद की ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड यानी कि लीगल ट्रेडिंग करेंसी को लॉन्च कर रही है। और इंडिया ने भी अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो दिसंबर तक अपनी ऑफिशियल करेंसी, डिजिटल करेंसी को अनाउंस कर देगी, उसे इम्प्लीमेंट कर देगी। सो गाइस आज ये सवाल उठता है कि कैसे ये डिजिटल करेंसीज यानी कि गवर्नमेंट की जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड डिजिटल करेंसीज होंगी वो कैसे इन प्राइवेट करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम से डिफरेंट होंगी। और सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंडिया आज रेडी है डिजिटल करेंसी को अपनाने के लिए। सो गाइस आज की वीडियो में हम इन दोनों क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो आज बहुत अमेजिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी जरूर करें। सो गाइस लेट्स बिगिन द क्लास। दोस्तों रिसेंटली आरबीआई गवर्नर रविकांत दास ने बताया कि वो कंट्री में डिजिटल करेंसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को दिसंबर तक लॉन्च कर देंगे। चाइना ने ऑलरेडी अपनी डिजिटल करेंसी युआन की टेस्टिंग शंघाई प्रोविंस की एक सिटी में शुरू कर दी है और बाकी अदर कंट्रीज जैसे कि यूके, यूएसए और साउथ कोरिया ने भी इस रेस में लगे हुए हैं। और गाइस एल सल्वाडोर नाम की कंट्री इस रेस में सबसे आगे है, क्योंकि वहां पर पूरे देश में इस डिजिटल करेंसी को यूज किया जा रहा है। पर कॉमन पीपल वहां पर इस डिजिटल करेंसी से बिल्कुल ना खुश है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उनके लिए बिल्कुल नया है। और गवर्नमेंट ने बिटकॉइन यानी कि जो एक क्रिप्टो करेंसी है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, उसे ही लीगल टेंडर यानी कि कंट्री की ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर कर दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लीगल टेंडर का मतलब होता है वो करेंसी जिसे हम अपने डेली यूज में गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए यूज करते हैं। पर गाइस हमें यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे ये डिजिटल करेंसीज यानी कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल डिजिटल करेंसीज कैसे इन प्राइवेट करेंसी जैसे बिटकॉइन और इथेरियम से कई मेजर एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम ये सब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसे ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तक यूज किया जा रहा है। ये क्रिप्टो करेंसीज को कोई भी गवर्नमेंट लीगल इंस्टीट्यूशन इशू नहीं करता, जिसका सिंपल मतलब गाइस ये है कि यहाँ पर कोई भी सेंट्रल बैंक कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं है जो इन क्रिप्टो करेंसीज को इशू करता हो और सेलर और बायर के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उन्हें रिकॉर्ड करता हो। पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के कॉन्सेप्ट में गाइस इन्हें सेंट्रल बैंक यानी कि कंट्री के सेंट्रल बैंक जैसे कि हमारे कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इशू करेगा और गवर्नमेंट सेलर और बायर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड करेगा। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कंप्लीटली लीगल होंगी और इन्हें डोमेस्टिक यूज में यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए भी यूज किया जा सकेगा। अगर हम आसान भाषा में समझे तो जो पेपर मनी आज हम यूज कर रहे हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए, वही डिजिटल करेंसी आ जाने के बाद हम इसे डिजिटल फॉर्म में यूज करने वाले हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए, जिससे सेविंग से लेकर के सिक्योरिटी तक में बहुत से बेनिफिट्स गवर्नमेंट और कॉमन पीपल को होने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करती है जो कि उसे वर्ल्ड मोस्ट सिक्योर्ड ट्रांजैक्शन और ट्रेडिंग सिस्टम बनाता है। वही हितेश मालविया जो कि इट्स बिटकॉइन चेंज .com के फाउंडर है, उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जिस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आज अप्रिशिएट कर रही है उससे तो
गवर्नमेंट भी अपनी डिजिटल करेंसीज को बनाने के लिए भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही यूज करेगी। गाइस मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को लाने का जो गवर्नमेंट सबसे बड़ी वजह बताती है वो ये है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी वैल्यू वॉलेटाइल है, यानी कि जैसे कि स्टॉक्स की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है गाइस, उसी तरह से बिटकॉइन जो कि क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी जो वैल्यूज है वो भी ऊपर नीचे होती रहती है, यानी कि वो कभी भी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताती। तो गाइज इसीलिए उसे गवर्नमेंट कहती है कि लीगल ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी कि अपने खुद की ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड डिजिटल करेंसीज को लॉन्च करे कंट्री में, ताकि वो उसे लीगल ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सके। दोस्तों आरबीआई के अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसीज में किसी भी गवर्नमेंट का सुपरविजन ना होने के कारण और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम होने के कारण आज बहुत से लोग उसे टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रेड इवेशन जैसे मेल प्रैक्टिसेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो गाइज गवर्नमेंट चाहते हैं कि ऐसी डिजिटल करेंसी जिस पर गवर्नमेंट का सुपरविजन हो, बायर्स और सेलर्स के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसे वो रिकॉर्ड कर सके और वो डिजिटल करेंसी कंप्लीटली रिलायबल हो यूजर्स के लिए। गाइज इसीलिए गवर्नमेंट अब अपनी खुद की एक सेंट्रल बेस्ड डिजिटल करेंसी को लॉन्च करना चाहती है। वहीं आरबीआई का ये भी कहना है कि इंडिया की डिजिटल करेंसी आ जाने के बाद जो अभी तक डॉलर के ऊपर इंडिया का डिपेंडेंस है वो भी कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी आ जाने के बाद इंडिया भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग कर सकती है एक ही करेंसी में। वहीं आरबीआई डिजिटल करेंसीज के और भी बेनिफिट बताता है, जैसे कि अभी तक जो पेपर मनी को बनाने के लिए प्रिंटिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरिंग में और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मनी अभी तक लगती है वो डिजिटल करेंसी में बिल्कुल नहीं लगेगी, यानी कि बहुत गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो बचने वाला है और उसे अलग वेलफेयर स्कीम्स में गवर्नमेंट यूज कर सकती है। पर इसी के साथ साथ गाइस हमें ये भी देखना होगा कि क्या इंडिया आज रेडी है इस डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए, या अभी इंडिया को और कुछ टाइम लगेगा इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के लिए। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो लास्ट ईयर से ही आरबीआई इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के लिए कई सर्वे कर रही है और उनमें से एक सर्वे में आरबीआई बताती है कि टायर 2 और टायर 3 में जो सिटीज आती हैं उनमें जो 30% इंडिया की पॉपुलेशन रहती है वो अब यूपीआई की मदद से ही सारी अपनी जो पेमेंट्स है वो डिजिटली कर पा रही हैं, और ये पॉसिबल हो पाया कोविड-19 की वजह से। पर गाइस यहाँ पर ये भी देखने की बात है कि कई मेन इकोनॉमिस्ट गाइस ये कहते हैं कि कंट्री को अभी 5 to 7 ईयर्स और लग जाएंगे डिजिटल करेंसी को सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आज भी गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी को अनाउंस कर देती है तो नो डाउट हमारे कंट्री में आज भी बहुत सी ऐसे सिटीज़ हैं, बहुत से ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर अभी तक कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की फैसिलिटी नहीं है। गाइस देखने की बात ये भी है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आज हमारे कंट्री में अनएजुकेटेड है। वहीं सेकंड रीजन गाइस ये है कि आरबीआई ने अभी तक नहीं बताया कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हैं। इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का क्या स्कोप रहेगा इंडिया के फ्यूचर में, वैलिडेशन मैकेनिज्म क्या है, और गाइस कंट्री में जो डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर होगा, मतलब कि इस करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका होगा वो प्रोसेस क्या होगा। तो गाइज ये बहुत इम्पॉसिबल लग जाता है कि अभी इस डिजिटल करेंसी को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो सक्सेसफुल होगा। तो गाइज आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या इंडिया में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज सक्सेसफुल हो पाएंगी, और गाइज अगर आरबीआई लास्ट दिसंबर में इसको लॉन्च करती है तो क्या आप इस करेंसी का सपोर्ट करेंगे। और गाइज अगर हमसे इस वीडियो में कुछ भी कमी रह गई हो तो गाइज आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ताकि हम आगे वाली अपनी वीडियोस में उसे ओवरकम कर सके, उसे ठीक कर सके। सो गाइज तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।